What happened, Wali? Is it snowing? Snow. Even snow. Cheese. Snow. Snow. Even snow. Yes, it's snow. I know, Wali. Snow. Go grab that yellow shovel. Shovel, Leo, shovel. No. And nanny. Yeah. Go. Go clean the snow. Snow. Yes. Yeah, like that. Snow. Mom, is the snow? हलीम का मसाला डालना और थोड़ा सा गरम मसाला होगा थोड़ा सा बिल्कुल डालना आपने ज्यादा नहीं डालना वरना सत्यानाश हो जाएगा। अबे कटी नहीं है तो नहीं लेकिन प्याज को ना तेल में रोके सर्व करके ऊपर डाल के बंद कर दे बस। नहीं कुछ भी नहीं होगा। आप हलीम मसाला डालें इसमें और पानी डालें। अबे मसाला तो तेज हो चुका है, तुम तो खुद ही तो करो मिर्ची तेज। अच्छा ये वाला पानी खराब तो नहीं है ना? नहीं खराब है यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? जी जनाब, यहाँ पे हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और ये वीडियो जो मैं शुरू कर रही हूँ ये बेसिकली एक रात पहले से है, यानी कि जिस दिन फर्स्ट स्नोफॉल पड़ी है कनाडा में उससे एक रात पहले की है। और मेरे हस्बैंड ने भेजी थी कि वो लोग हलीम बना रहे हैं, मतलब बॉयज़ नाइट जो थी वहाँ पे बन रहा था हलीम। मैं अम्मी की तरफ थी और मेरे हस्बैंड जो अपने फ्रेंड्स के साथ थे। और आप लोगों ने उनकी गपशप तो सुननी होगी, भाई ऐसे पकता है मर्दों में हलीम। एनीवेज़ सुबह घर आए तो कोई इतना ख़ास नहीं था, बहुत हल्की हल्की सी फ्लरीज पड़ रही थी। लेकिन सुबह उठ के जब पर्दे हमने हटाए तो देखा कि बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। ओ माय गॉड! मैंने कहा कि यार भागें, जल्दी चलें, क्योंकि बच्चों के पास बिल्कुल बूट्स नहीं है और मुझे हर हाल में बच्चों के बूट्स बाय करने हैं, वरना ना वो स्कूल जा सकते हैं ना हम बाहर निकल सकते हैं। पिछले साल हमने लिए नहीं थे क्योंकि कहीं पे भी नहीं जा रहे थे, हम लोग घर में ही थे बेसिकली। सो कहीं आना जाना नहीं हुआ, इसकी वजह से भाई पिछली दफ़ा तो कोई भी चीज़ बाय नहीं की थी। सो बच्चों को हमने बस मैं और हस्बैंड गए थे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में आप देख चुके होंगे कि बच्चे जो है ना वो कितना खटराक फैलाते हैं। चीज़ एक लेनी होती है लेकिन उसके लिए इतना शोर मचता है, इतना शोर मचता है। तो मैंने यही कहा हस्बैंड से कि हम दोनों ये फटाफट, बल्कि अगर आपने भी नहीं जाना तो आप घर पे बैठें, लेकिन मैं ये काम हर हाल में आज करके आऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्हें भी चाहिए थे शूज़, तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी चल रहा हूँ। और फिर बस हम दोनों ही गए थे शूज़ लेने के लिए। सो आगे की जर्नी आप देखें, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया और कहाँ कहाँ से लिया। फटाफट गए थे, फटाफट आने की और मैंने कहीं ज़्यादा वीडियो बनाने की नहीं रखी, वरना उसमें और टाइम लग जाना था। अच्छा, मैं वहाँ पे इकलौती नहीं थी कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए विंटर बूट्स लेने के लिए गई थी। वहाँ इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था कि मैं क्या बताऊँ। जूते ख़त्म हो गए थे, साइज़ ख़त्म हो रहे थे और बस शुक्र है हम लोग थोड़ी जल्दी चले गए तो हमें मिल भी गए। लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद भी मैं कोई इंशा के साइज़ के लिए, और इंशा के लिए ना मैं 3 और डिफरेंट शॉप्स गई होंगी तो मुझे कहीं जाके मिला है। और भाभी भी गई थी अपने बच्चों के लिए लेने के लिए, और उनको भी जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो उनको डिज़ाइन पसंद आ रहा था उसमें रुखे के और मालिक अश्तर वगैरह के साइज़ नहीं मिल रहे थे। तो भाई बड़ी उस दिन जो है ना वो भाग दौड़ लगी हुई थी। सो सुबह उठ के सबसे पहले यही काम हमने किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि बूट्स कौन कौन से लिए हैं। अभी इज़्मा के नहीं लिए क्योंकि इज़्मा के वहाँ पे मिल भी नहीं रहे थे साइज़ और मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसके मैं लूँगी डिफरेंट जगह से। ये इरज का है और इरज का शू हमने लिया है DSW से, यहाँ से हमने लिए हैं। और ये बूट्स जो है ना वो काफ़ी थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अब ये वाला देख लें, ये -40 डिग्री तक चल जाएगा और साइज़ वगैरह तो कोई मैटर ही नहीं करता ना इसके लिए। तो इसके साथ इसका पूरा वो पर्चा वर्चा लगा हुआ था कि ये वाटर प्रूफ हैं और इनके साथ मसले मसाइल क्या हैं क्या नहीं है। ओके,
और सेम जगह से हमने ये वाले शूज़ लिए हैं कि थोड़े फरी शूज़ हैं। और इसका कौन सा इसका मुझे नहीं पता, इसका डिज़ाइनर का नाम क्या है इस शूज़ के। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत लाइट शूज़ हैं। सो अगर कोई मतलब देखना चाह रहे हैं ना, ये स्नो शूज़ वैसे काफ़ी हैवी होते हैं। ये अंदर से फुली लाइंड हैं, पूरा फर लगा हुआ है अंदर ना, और बाहर से ये वाटरप्रूफ है। सो अगर कोई लेना चाह रहा है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि इन दोनों जगह से, जहाँ की मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से जाके लें। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट ट्रस्ट मी। अच्छा, ये घर में जैसे अम्मी क्या मैं जाती वगैरह हूँ तो अब जाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं तो फर्श में नंगे पैर अवॉइड करते हैं, तो ये वहाँ के लिए मैंने ले लिए थे। और इंशा के शूज़ हमने लिए हैं इस जगह से, द शू कंपनी से, ठीक है। और इरज इज़्मा के लिए ये ले लिए थे बस। ये बहुत मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे 50% ऑफ पे लगे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही ले लिए थे क्योंकि उसके कोई भी हमने चीज़ नहीं ली, तो ये ले लिए थे। और इंशा के बूट्स जो हैं वो ये वाले लिए हैं हमने। दोनों तरफ इसके ज़िपर है, वाटरप्रूफ है, पैराशूट वाला यहाँ पे वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, पैराशूट वाला कपड़ा है। सो वाटरप्रूफ है 100%, और ये अंदर से पूरा फरी है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों तरफ से ये ज़िपर ओपन करके पहन के भी दोनों तरफ से ज़िपर लगा सकते हैं। बच्चों को बहुत अनकंफर्टेबल होता है ना। ये देखिए इसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पर है। ये -20 डिग्री तक चल जाएंगे, वाटरप्रूफ है। और आई थिंक ये कंपनी का, अच्छा इसके नीचे ना ये बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है। ये मैंने उस पर देखी थी टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि हमें नहीं पता स्नो बूट्स के नीचे ये लगा होता है। ये इस तरह से, एक मिनट, ऐसे करके ना ये ओपन हो जाता है। इससे ना स्नो पे ग्रिप आती है आपकी, ये इसलिए होता है कि स्लिपरी नहीं होगा। ये देखिए ये ऐसे है, ये बंद हो जाता है और ये खुल भी जाता है। सो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इंशा के हमने एक घर के लिए जो लिए हैं वो ये लिए हैं, इनके डैडी ने, इनको ये बहुत पसंद आ रहे थे और मुझे भी अपने लिए लेने थे, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था डिज़ाइन, उसके अंदर मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था मेरा। सो एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब जा रही हूँ ये मैं कपड़े वगैरह इस्त्री करने, तो बच्चियाँ ये पहनेंगी और ईस्टर्न थोड़ा सा पहनाना चाह रही हूँ। ईद के बाद दोबारा कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिला, तो मैंने कहा आज ये पहना लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट्स गोइंग टू बी। और मोमी की की जो वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट उसमें डालूँगी। वह चाह रही हूँ छोटी छोटी वीडियोस, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस बने हम, और ज़्यादा जो है वो मैं आप लोग को इंगेज नहीं रखूँ, छोटी छोटी वीडियोस हों ताकि आपको इंगेज करने में आसानी हो। अगर मतलब कोई सीना चाहता है ना, तो मैं इस लाइक के चैनल के ऊपर इनकी डिज़ाइनिंग अवेलेबल है कि ये वाली फ़्रॉक की तो मैंने कंप्लीट डिज़ाइनिंग शेयर की है, क्योंकि मैंने कैसे स्टिच किया और क्या है इसके साथ। मैं हल्का सा आपको ग्लिम्स दिखा रही हूँ, बाकी तैयार होने के बाद जैसे वो तैयार होंगी तो फिर उसके बाद दिखाऊंगी, ठीक है जनाब। सो ये हटा दूँ मैं टाइट्स। सो ये तीनों के ड्रेसेस हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने अभी अपने बिस्तरी करने हैं और टाइम जो है वो निकले जा रहा है, और 5:30 बजे मेरा है कि हम घर से बाहर चले जाएंगे। सो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबसे बात करेंगे और मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। फिर जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बच्चों को तैयार करने जा रही हूँ, जल्दी से आयरन करती हूँ और तैयार करती हूँ। खुदा हाफिज़।